जब हम सोते हैं तो हमें कभी कभी स्लीप पैरालिसिस जैसा फील होता है, मतलब पूरी बॉडी अकड़ जाती है, मानो कोई हमें जकड़े हुए है। और ऐसा कुछ 3 से 4 बजे के बीच होता है, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच हमारा शरीर सबसे कमजोर हो जाता है और इस समय ज्यादातर लोग सोते हुए मर भी जाते हैं। ऑक्सीजन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और हमें ये बताया गया है कि हम नाक और मुंह से ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, लेकिन नाक और मुंह काफी नहीं है हमारे शरीर को ऑक्सीजन देने के लिए। हमारे पूरे शरीर में लाखों छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हम उनके जरिए भी ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं। अगर नाक और मुंह को छोड़कर शरीर के सभी छोटे छोटे छिद्रों को बंद कर दिया जाए किसी तारकोल या किसी अन्य पदार्थ से, तो इससे हमारी मौत भी हो सकती है, इन छिद्रों के जरिए ऑक्सीजन न मिलने के कारण। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग मानी जाती है। इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1503 से 1519 के बीच बनाया था। पूरे 16 साल लगे थे उनको ये पेंटिंग बनाने में। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि ये पेंटिंग आपको आपके एक्सप्रेशंस के हिसाब से दिखाई देती है। अगर आप खुश हैं और आप इस पेंटिंग को देख रहे हैं तो ये पेंटिंग आपको मुस्कुराती हुई नजर आएगी, और अगर आप दुखी होकर इस पेंटिंग को देखते हो तो ये पेंटिंग उदास नजर आएगी। और सिर्फ मोनालिसा के होठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने 12 साल लगा दिए। डूमस बीच गुजरात की एक भूतिया जगह जहां पर आत्माएं रहती हैं। जो भी रात को यहां पर गया वापस नहीं लौटा। डूमस बीच अपने काले रेत और भूतिया कहानियों की वजह से ही फेमस है। इस बीच पर बहुत से लोग गायब हो चुके हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर किसी समय लाशों को जलाया जाता था और आज भी यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। दिन के समय यहाँ पर अरब सागर का शानदार नजारा दिखाई देता है। ये फेमस लव स्पॉट भी है। कई लोगों ने बताया कि दिन के समय खूबसूरत दिखाई देने वाला ये बीच शाम होते ही डरावना नजर आने लगता है और बीच पर चीखने चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देने लगती है। यहाँ के कुत्ते भी एक अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और बीच पर आते ही रोने लगते हैं, इधर उधर भागने दौड़ने लगते हैं। डूमस बीच पर होने वाली अननेचुरल एक्टिविटीज इसको और ज्यादा डरावना बना देती हैं। आपने देखा होगा कि रात के समय कुत्ते एक अजीब तरह से एक्टिविटी करने लगते हैं। कोई न दिखाई देने पर भी भौंकने और रोने लगते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती हैं? इसका जो साइंटिफिक रीजन है, जो वैज्ञानिक बताते हैं, जब कुत्ता अपने झुंड से अलग होता है तब ये रोने लगता है, अपनी लोकेशन बताता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि कुत्ते इंसान की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाजें भी सुन सकते हैं। जैसे इंसान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकता है, वहीं कुत्ते 44 किलो हर्ट्ज की आवाज को सुनने में सक्षम होते हैं। जैसे इंसानों में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वहीं कुत्तों में 6 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। यानी उनमें सिक्स्थ सेंस की एबिलिटी होती है जो ह्यूमंस में नहीं होती। डॉग्स आने वाले डेंजर को पहले ही सेंस कर लेते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कुत्तों को कुछ ऐसी शक्तियां दिखाई और सुनाई देती हों जिसे इंसान नहीं देख सकता और ना ही सुन सकता है, और कुत्ते उस आवाज को सुनकर या उनको देखकर भौंकने लगते हैं, उन पर रोने लगते हैं। पिछले कई सालों से हमारी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और पिछले 10 सालों में इन ग्लेशियर्स में कई नए वायरस के नमूनों का पता चला। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा वायरस खोज निकाला है जो दुनिया की नई महामारी का कारण बन सकता है, दुनिया के अंत का कारण बन सकता है। वो है ज़ॉम्बीज़ वायरस, जो 48,500 सालों से रूस की एक जमी हुई झील में दफन था। लेकिन फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इस वायरस को जिंदा कर दिया, जो दुनिया के लिए एक खतरा बन सकता है। रूस की झील में जमे ज़ॉम्बीज़ वायरस को वैज्ञानिकों ने पेंडोरा वायरस येडोमा नाम दिया है। अब जिसको ज़ॉम्बीज़ के बारे में नहीं पता तो बता दूं, ज़ॉम्बीज़ एक जिंदा लाशें होती हैं जिनका अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ज़ॉम्बीज़ वायरस पूरे दिमाग को हायर कर लेता है और उसे मार देता है। दिमाग सोचने समझने की शक्ति खो देता है। ज़ॉम्बीज़ एक लिविंग डेड की तरह होते हैं जो दूसरे जिंदा इंसानों को खाते हैं और उनसे इन्फेक्टेड इंसान उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगते हैं। उनमें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती हैं, पहले से ज्यादा ताकतवर राक्षस बन जाते हैं। लेकिन कमी होती है तो सिर्फ ब्रेन की, वो ब्रेन डेड होते हैं। और आने वाले समय में दुनिया पर एक नया खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसमें से ही एक है ये वायरस, पेंडोरा वायरस येडोमा, ज़ॉम्बीज़ वायरस। एक हॉरर बोनस फैक्ट बताऊं आपको, अगर आप अकेलापन फील करते हो तो आप अकेलेपन को दूर करने के लिए एक हॉरर मूवी देख सकते हो। फिर आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई